गोरखपुर। आप सुन रहे हैं आपका अपना गो गोरखपुर रेडियो और मैं हूं काव्या। उम्मीद है आपकी सुबह खुशनुमा होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के समाचारों का सफर। सबसे पहले बात करेंगे कुछ खास सुर्खियों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को दी 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। गोरखपुर में बनेगी देश की पहली एविएशन फ्यूल यूनिट। श्रेयस डिस्टिलरी को 60 एकड़ जमीन आवंटित। गोरखा युद्ध स्मारक और संग्रहालय का शिलान्यास। सीएम ने कहा ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने NIRF रैंकिंग में शानदार प्रदर्शन किया। जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में लगाए गए 8 CCTV कैमरे, अवैध वसूली पर लगेगी लगाम। चलिए अब एक एक करके सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। गोरखपुर के विकास को एक नई उड़ान मिली है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा क्षेत्र में 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में मल्टीनेशनल कंपनी कोका कोला के बॉटलिंग प्लांट और टेक्नोप्लास्ट की प्लास्टिक उत्पाद यूनिट का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के माहौल को निवेश का आधार बताते हुए औद्योगिक भूखंडों के आवंटन पत्र भी बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखा रेजिमेंट के गोरखा भर्ती डिपो GRD गोरखपुर में स्थित गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य और भव्य संग्रहालय म्यूजियम का शिलान्यास किया। ये परियोजना 44 करोड़ 73 लाख 37 हजार रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और भारत नेपाल के बीच आध्यात्मिक व राजनीतिक संबंधों को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित थे। एक और बड़ी खबर ये है कि गीडा के धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र में श्रेयस डिस्टिलरी एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को 60 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित की गई है। कंपनी ने अतिरिक्त 110 एकड़ जमीन के लिए भी आवेदन किया है। यह परियोजना गोरखपुर को उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन एनर्जी हब बनाने के उद्देश्य से लाई गई है। इसमें पराली और भूसे से ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि देश में पहली बार एविएशन फ्यूल का उत्पादन गोरखपुर में होगा। शुक्रवार को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब की जयंती ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाई जाएगी। इसमें जुलूस और जलसे का आयोजन किया जाएगा, जिसके जरिए पैगंबर की तालीम आम की जाएगी। जुलूस में इस्लामी परचम और बैनर के जरिए दीन इस्लाम का पैगाम आम किया जाएगा। मस्जिदों, दरगाहों, घरों और मोहल्लों को फूलों, लाइटों, इस्लामी झंडों और गुब्बारों से सजाया गया है। छोटे और बड़े काजीपुर में पैगंबर इस्लाम के पवित्र बाल मुबारक की जियारत कराई जाएगी। अब बात करते हैं शिक्षा और सामाजिक गतिविधियों की। शिक्षा के क्षेत्र में गोरखपुर ने शानदार प्रदर्शन किया है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे हम MMMUT के नाम से जानते हैं, ने NIRF रैंकिंग में लगातार दूसरे साल इतिहास रचा है। इस बार ये 5 श्रेणियों में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हुआ है। वहीं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने भी पहली बार राज्य विश्वविद्यालयों की श्रेणी में टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। कल गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं और ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की 11वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ हुआ। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण हजारों वर्षों से करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों की मुक्ति का माध्यम बना है। ये कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी और इसका समापन 10 सितंबर को होगा। खेल के मैदान से अच्छी खबर है, गोरखपुर के खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया। माध्यमिक विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के वेदव्रत राय और जुबली इंटर कॉलेज के प्रसिद्ध नाथ ने गोल्ड मेडल जीता। एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उमेश साहनी और सृष्टि मौर्य ने 100 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल किया। शहर में कल ABVP के प्रदर्शन से राजनीतिक हलचल रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चौराहे पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का पुतला फूंका और उनकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली। ये प्रदर्शन SRMU बाराबंकी में छात्रों से लूट व विधि विरुद्ध किए जा रहे कार्यों के विरोध में हुए लाठीचार्ज को मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा सही ठहराने और ABVP छात्रों को गुंडा कहने के विरोध में किया गया। अभावित गोरक्ष प्रांत मंत्री मयंक राय ने मंत्री के बयान को विद्यार्थियों का अपमान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रहार बताया। प्रशासनिक पहल और जन समस्याओं को लेकर भी कई अपडेट हैं। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लगभग 250 लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को पैसे के अभाव में इलाज न रुकने का भरोसा भी दिलाया। एक और महत्वपूर्ण खबर ये है कि जिला महिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को CCTV कैमरों की निगरानी में लाया गया है।
ऑपरेशन के दौरान मरीजों से अवैध वसूली की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। ओटी के बाहर 8 कैमरे लगाए गए हैं जो 24 घंटे डॉक्टरों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रेलवे प्रशासन ने छपरा से गोमती नगर के बीच गोरखपुर होकर वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। ये गोरखपुर होकर चलने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी। वहीं परीक्षार्थियों के लिए एक जरूरी खबर भी रेलवे से है। रेल प्रशासन ने 6 और 7 सितंबर को आयोजित होने जा रही पीईटी परीक्षा में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इनमें गोमती नगर गोरखपुर गोमती नगर अनारक्षित परीक्षा स्पेशल और लखनऊ जंक्शन लखीमपुर लखनऊ जंक्शन अनारक्षित परीक्षा स्पेशल शामिल हैं। गोरखपुर जंक्शन परिसर में परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए 3 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। अब बात करते हैं अपराध जगत और पुलिस प्रशासन की। बेलीपार इलाके के नौसड़ में राजस्थान से आए युवक संग लूट की घटना में जांच के दायरे में आए चौकी इंचार्ज शुभम श्रीवास्तव समेत 3 पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया गया है। तीनों निलंबित पुलिसकर्मियों ने 1 माह से न तो पुलिस लाइंस में आमद कराई और न ही विभागीय नोटिस का जवाब दिया। 9 अगस्त को कार सवारों ने रविशंकर को अगवा कर 90,000 रुपए लूटे थे और खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिसकर्मी बताया था। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि गैर हाजिरी और स्पष्टीकरण न देने के कारण ये अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। मेडिकल सत्यापन के लिए टीम मध्य प्रदेश भेजी गई है क्योंकि पुलिसकर्मी ने बीमारी का बहाना किया था। तिवारीपुर पुलिस ने जाफरा बाजार में 14 मई को केवाईसी कराने गई महिला से अभद्रता के विरोध में मारपीट के आरोपी पूर्व पार्षद इरशाद अहमद के खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी है। उसके खिलाफ तिवारीपुर थाने में 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप है कि इरशाद अहमद और उसके साथियों ने विनोद गुप्ता से मारपीट की थी और महिला से अभद्रता की थी। आरोपियों पर दंगा भड़काने के लिए उकसाने, अपमानित करने, हत्या का प्रयास और डकैती का केस दर्ज किया गया था। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी विश्वकर्मा चौहान ने अपनी पत्नी ममता चौहान को गीता वाटिका के पास एक फोटो स्टूडियो से बाहर निकलते ही गोली मारी। बताया गया है कि विश्वकर्मा अपनी 13 वर्षीय बेटी से मिलने न देने की वजह से परेशान था। चिलुआताल पुलिस ने महेसराताल किनारे बने टिनशेड के कमरे में डकैती की साजिश रच रहे 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया के निवासी महेश कुमार, सुजीत कुमार, इंदल कुमार शाह और अभिषेक कुमार शामिल हैं। साथ ही 4 नाबालिग भी हैं। पुलिस ने उनके पास से बोल्ट कटर, हेक्सा ब्लेड, 2 खंती, छेनी हथौड़ी, पेचकस और रस्सी जैसे डकैती में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। वहीं गोरखपुर में अनफिट एम्बुलेंस में मरीजों को ढोने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में पाया कि ये एम्बुलेंस फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चल रही थी। पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग से इस मामले की जांच करने की सिफारिश की है। इसके अलावा गोरखपुर के गगहा में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद डॉक्टर और कर्मचारी ताला लगाकर भाग गए। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो ये थे गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों से कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद है आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। मैं काव्या अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। सुनते रहिए गो गोरखपुर रेडियो और अपनी सुबह को बनाते रहिए खास। आपका दिन शुभ हो।